बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है हम अपनी आगे से कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने छोड़ा था। सर जल्दी से जो है मैं अपने प्रीवियस नोट्स खोल ले रहा हूँ। और डाउनलोड्स में आने के बाद नोट्स हमारे पास सी एस एस वन शॉट, ये हमारे पास सी एस एस के नोट आ गए। और इसको ओपन करते हैं जल्दी से, फिर आगे शुरू करते हैं। कहाँ तक के हमने पढ़ लिया था? हाँ, ये पोजीशंस जो है हमने कवर कर ली थी, उसके ही आगे से हम लोग शुरू करेंगे। 2 दिन से होमवर्क नहीं दे रहे, आज मिलेगा होमवर्क आप लोग को। और पोजीशन हमने स्टैटिक पढ़ ली थी, रिलेटिव पढ़ ली थी, एब्सोल्यूट पढ़ ली थी, फिक्स और स्टिकी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक है? जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स हमारे पास क्या होता है? इट डिसाइड्स द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट ओवरलैपिंग एलिमेंट विद अ लार्ज जेड इंडेक्स ओवर कवर दोज विद अ स्मॉलर वन। ऐसे समझाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसको चलते हैं एक्स के लिए ड्रॉ पे और डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, हमने कल देखा था कि हम अगर मुझे एक मेरे बॉक्स ये है, सही है। देन सेकंड बॉक्स अगर मुझे इसके ऊपर लाना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अपने पोजीशंस की हेल्प से कर सकता हूँ ऐसे बॉक्स, अगर मैं करना चाहूँ। सही है, तो ये हमने देखा भी था। इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन को हम रिलेटिव करते हैं और लेफ्ट राइट उसका सेट करके इस तरीके से बॉक्स के ऊपर ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं। सही है, किसी भी बॉक्स के ऊपर हम ओवरलैप कर सकते हैं, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स। अच्छा, ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है यहाँ पे समझे, ये वाला फर्स्ट बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ ये इसके ऊपर है। अभी तो नजर नहीं आएगा। अगर मैं इसके ऊपर कलर कर पाऊँ ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन कर दे रहे हैं, और जो है इसको भी मैं सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू करते हैं, और इसको सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड करते हैं येलो। सही। ये देखें, हम इस तरीके से ओवरलैप कर पा रहे थे कल जो है रिलेटिव करके, एक के ऊपर एक के ऊपर ओवरलैप कर पा रहे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ब्लू वाला बॉक्स जो है, सही है, ये मेरे पास किसके ऊपर है? पहले येलो वाला है फिर ब्लू बॉक्स है। अब इसको ओवरलैप करने के लिए यहाँ पे आई थिंक मैंने इतना इसको यूज नहीं किया, इसके ऊपर कोई चीज या इसका लेयर शायद। हाँ, ये देखिए आ गया। ये देखिए ये बॉक्स नीचे, सही है। मैं चाह रहा हूँ इस बॉक्स को येलो वाले के ऊपर लाऊं, तो ये मैंने ऊपर करा, इस तरीके से ऊपर आ गया। सही है। सही, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मैं अपने सीएसएस में करवाऊँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ मैं? अपने जेड इंडेक्स से कर सकता हूँ, आगे या पीछे कर सकता हूँ। अगर मैं मुझे पीछे करना है तो वापसी पीछे कर दूँ तो पीछे चले आए। सही है, अब मुझे येलो वाले को पीछे करना है तो मैं येलो वाले को सेलेक्ट करूँ और येलो वाले को मैं क्या कर दूँ, पीछे कर दूँ तो पीछे चले आएगा। अब मुझे ग्रीन वाले को उसके फर्स्ट पे लाना है, फिर उसके बाद ब्लू वाले को लाना है, फिर उसके बाद येलो वाले को। तो कैसे कर सकता हूँ? मैं ग्रीन वाले के ऊपर करा, ग्रीन वाले को सबसे पहले ऊपर ले आया। सही है। और उसके बाद ये वाला आ गया मेरे पास ब्लू, उसके बाद येलो आ गया। डायग्राम बहुत अच्छी बन गई, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इस तरीके से। इस तरीके के काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? जेड इंडेक्स के ऊपर कर सकता हूँ। मतलब जैसी मेरी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग को क्या बोल सकते हैं इसको? ओवरलैपिंग को अपने फॉर्मेट में लाने के लिए या उसको लाइन बाय लाइन लाने के लिए, अगर कौन सा मुझे एलिमेंट पीछे चाहिए दिखना चाहिए, कौन सा एलिमेंट आगे दिखना चाहिए, तो इस तरीके को मैं किस तरीके से किस चीज से सेट कर सकता हूँ? अपने जेड इंडेक्स की मदद से सेट कर सकता हूँ। देखिए जेड इंडेक्स 1 2, जितनी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती जाएगी वो ऊपर आता रहेगा। सही है। 1 अगर मेरे पास इसको मैंने करा हुआ है, इसकी वैल्यू है 1। सही है। तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास? -1। और इसकी वैल्यू क्या होगी येलो वाले की? -2, मतलब पीछे निकल गया। सही है। अगर इसकी वैल्यू येलो वाले की मैं वैल्यू कर दूं, अल्लाह आपका भला करे, येलो वाले की वैल्यू जैसी मनी कर दी 2, तो ये किसके ऊपर आ गया? ब्लू वाले के ऊपर आ गया। 3 कर दी तो ये ग्रीन वाले के भी ऊपर आ जाएगा। सही है। इसी वैल्यू बढ़ा के मैं ऊपर ले सकता हूँ और वैल्यू कम करके मैं पीछे लेके जा सकता हूँ। इसको वापसी पीछे करते हैं। अभी आप लोग बताएंगे, ये अगर मेरे पास 1 पे, ग्रीन वाला जो है मेरे पास अभी 1 इंडेक्स पर है, मतलब इसकी जेड इंडेक्स 1 है, तो ये ब्लू वाला का जेड इंडेक्स क्या होगा? कम है ना इसके पीछे, तो ब्लू वाला का जेड इंडेक्स क्या होगा अभी? नहीं, जीरो नहीं होता। जीरो नहीं है। -1, हाँ -1 होगा। और उसके पास येलो वाले का क्या होगा? येलो वाले का बिल्कुल ग्रेट, -2 होगा। इसी तरीके से
-2 -1 1, अगर इसकी प्रियोरिटी मैं रख देता हूँ 5, तो इसका नीचे वाले का क्या होगा, 4 होगा, उसके नीचे वाले का क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से मैं अपना काम कर सकता हूँ। ये उम्मीद है कि इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जेंडेक्स असल में होता क्या है। अच्छा, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर ज्यादा और समझेंगे। ये मैंने बनाया हुआ है पहले से क्लास 9 का फोल्डर, देन इसमें दो फाइल्स भी क्रिएट की हुई है, HTML और CSS की। अच्छा, इसमें सबसे पहले आके मैं एक बॉक्स क्रिएट कर ले रहा हूँ, डॉट बॉक्स और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कितने बॉक्स चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 4 बॉक्स क्रिएट कर ले रहा हूँ, तो मेरे पास 4 डिव्स क्रिएट हो गए विद अ क्लास ऑफ बॉक्स। देन इसके अंदर मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ, बॉक्स 1, और इसी को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, स्पेस देके Ctrl+V और बॉक्स 2, और वापसी आते हैं Ctrl+V बॉक्स 3, और वापसी आके इसको बॉक्स 4 कर दे रहा हूँ। तो ये हमने एक 4 डिव्स बना लिए, जिसको एक क्लास दी हमने बॉक्स की, सेकंड दिए बॉक्स 1 2 एंड 3। जल्दी से आते हैं अपने स्टाइल पे। यहाँ पे हम लोग क्या सबसे पहले क्या बताते हैं, बॉयलर प्लेट। इसकी मार्जिन कर दे रहा हूँ मैं 0, देन पैडिंग भी इसकी क्या कर दे रहा हूँ 0, और एक और होता है वो भी छोड़ दें। नीचे आ गया। अच्छा, नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, डॉट बॉक्स। अब डॉट बॉक्स जैसे मैंने सेलेक्ट करा, तो मेरे पास अभी चारों बॉक्स सेलेक्ट हो गए एक साथ। सही है, चारों बॉक्स एक साथ सेलेक्ट कैसे होगा, क्योंकि चारों की क्लास क्या है, बॉक्स है, और चारों की बॉक्स 1 अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने सिर्फ बॉक्स से सिलेक्ट करा, तो ये मेरे पास चारों डिव एक साथ सेलेक्ट हो गए। अच्छा, मैंने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, अभी चारों बॉक्स एक साथ सेलेक्ट है, तो सबकी पहले मैं विथ क्या कर दे रहा हूँ, विथ कर दे रहा हूँ 150 पिक्सल। देन इसकी हाइट भी कर दे रहा हूँ 150 पिक्सल, और इन सबको एक बॉर्डर दे दे रहे हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। और जो है इसका बैकग्राउंड कलर भी डाल दे रहे हैं, बल्कि बैकग्राउंड कलर अलग डालते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड बॉर्डर आ गया, और जो है इसको मैं लाइव करने की अगर कोशिश करूं, अरे क्या हो रहा है ये, तो लाइव करने पे ये हमारे पास 150 150 विद 150 हाइट के कुछ बॉक्सेस हमारे पास क्रिएट होगा। अच्छा, मुझे इसको इनलाइन लाना है, तो मैं कैसे करूंगा, अभी तो ये ब्लॉक एलिमेंट है। मैं यहाँ पे आया, बॉक्स को सिलेक्ट करा, मैंने बोला इसका डाई डिस्प्ले अपने आप को कर लो इसको इनलाइन, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनलाइन कर ले रहे हैं, तो ये आ गए इनलाइन। अच्छा, ये इनलाइन में ही खराब क्यों है, जल्दी बताएं, आप सबको बताइए इनलाइन में इस सब चीज़ें खराब क्यों हो गई। कोने पे जाके कुछ बगैर तत्ते से बहुत सारे, जल्दी से। गुड, और बाकी कोई और। और कोई नहीं है। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ, इसके लिए हमने पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था एक इनलाइन होता है, एक इनलाइन ब्लॉक होता है हमारे पास। सही है, एक इनलाइन होता है और एक इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक होता है। इनलाइन अगर किसी भी सेट कर दिया, तो उसकी हम ना पैडिंग ऐड कर सकते हैं, ना ही मार्जिन ऐड कर सकते हैं, ना ही उसको विथ सेट कर सकते हैं। सही है, तो हमने विथ सेट करी थी, विथ सेट नहीं हुई। सही, इसी तरीके से जब भी हम अगर कोई चीज को इनलाइन करना है और उसमें पैडिंग और मार्जिन और विथ भी ऐड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक काम करेंगे तो हमारा काम बिल्कुल इजीली हो जाएगा, 4 बॉक्सेस हमारे पास क्रिएट होगा इजली। अब इनका जल्दी जल्दी से जो है बॉक्स 1 का सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर ले रहे हैं, कहीं नाराज ना हो जाइए। और जो है डॉट बॉक्स 2 का भी हम जल्दी से बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर ले रहे हैं, इसका कर देते हैं भाई ब्लू कर दे रहे हैं। और डॉट बॉक्स 3 का भी हम बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करके ब्राउन कर ले रहे हैं। और डॉट बॉक्स 4 का भी हम जल्दी से बैकग्राउंड कलर जो है इसका चेंज करके कोई अच्छा सा येलो सा रख ले रहे हैं। और तो ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस क्रिएट हो गए, ये हमारे पास एक्वा, ब्लू, ब्राउन और येलो। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी से सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बॉक्स 1 को जो है मैं टॉप से कर दे रहा हूँ, आप टॉप से खिसक जाओ 10 पिक्सल। हाँ भाई, क्या हुआ, टॉप से क्यों नहीं खिसका। जी, टॉप से क्यों नहीं खिसका भाई, ये ऊपर से 10 पिक्सल मैंने बोला हो जाओ, क्यों नहीं हुआ। कल ही पढ़ा है हम लोगों ने ये सारी चीजें। हाँ भाई, कोई तो हो अल्लाह का बंदा जो बताए इसके ऊपर से क्यों नहीं आ रहा ये।
सारे इंटेलिजेंट बेटे में। मैंने जो है इसको बॉक्स वन को टॉप से 10 पिक्सल दे दिया। पोजीशंस लगाते हैं ना, तो टॉप से 10 पिक्सल दे दिया, टॉप से 10 पिक्सल क्यों नहीं आया ये पूछ रहा हूँ मैं। चले आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है इनलाइन ब्लॉक नहीं है, हमने यहाँ पे पोजीशन कोई लगाई नहीं, पोजीशन लगाए बगैर टॉप राइट कैसे सेट करूँ मैं। पोजीशन रिलेटिव लगाई, अब लगाया टॉप से 10 पिक्सल, तो ये 10 पिक्सल खिसक गया सब। तब बिल्कुल जो है जहन खोल के बैठे, जो समझे जो चीज समझाई जा रही है। सही है, टॉप से 10 पिक्सल ये हमारा कर दिया, तो 10 पिक्सल ऊपर से खिसक गया। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर लाना चाह रहा हूँ, अच्छा इसको छोड़ते हैं और ब्लू वाले को इसके अपोजिट लाते हैं, जैसे हमने ये बनाया हुआ है इस तरीके का। तो इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, पहले ब्लू इस तरीके से चारों करते हैं। चारों करने के लिए सबसे पहले ब्लू को तो हम हटा दे रहे हैं, और इसकी पोजीशन हम रिमूव कर दे रहे हैं, इस पर अभी कोई लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले आते हैं, पोजीशन सेट करते हैं, इसकी इनहेरिट हो गई है। इसको रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव करने के बाद इसको करते हैं टॉप से आप हो जाओ लेट्स से 75 पिक्सल, और आप जो है लेफ्ट से हो जाओ आई थिंक 75 पिक्सल। अच्छा, लेफ्ट से इधर खिसक गया तो हम राइट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। राइट से हो जाओ, चले इसके ऊपर आ गया। और जो है मैरून वाले को हम कितना पिक्सल दें, पोजीशन इसको कर देते हैं जल्दी से रिलेटिव, और इसकी जो है आप हो जाओ राइट से कितना हो जाओ। सबसे पहले तो टॉप से करते हैं, टॉप से आप हो जाओ तो एट कम से कम 150 पिक्सल, और जो है राइट से भी आप 150 पिक्सल हो जाओ। तो यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद जो है इसको आते हैं, इसको भी पोजीशन करते हैं हम रिलेटिव। देन इसको बोलते हैं आप टॉप से हो जाओ 225 पिक्सल। देन देखते हैं होता है नहीं होता है, और जो है राइट से भी हो जाओ आप 225 पिक्सल। अरे बेहतरीन, दिमाग देख रहे हैं आप कैसा चल रहा है। सबसे पहले आ गया एक्वा, एक्वा के बाद ब्लू, ब्लू के बाद मैरून आ गया, मैरून के बाद आ गया हमारे पास येलो। सही है। अब जो है इन तमाम को मुझे जेड इंडेक्स आपको बताना है, जेड इंडेक्स किस तरीके से काम करता है। सही। अब मुझे सबसे पहले अल्लाह आपका भला करे, इस एक्वा वाले को ब्लू वाले के ऊपर सेट करना है। पहले एक्वा है, फिर उसके नीचे ब्लू है। तो मैं इस तरीके से ये चीज किस तरीके से करता हूँ, सबसे पहले मैं आता हूँ बॉक्स वन पे। बॉक्स वन पे जेड इंडेक्स लगाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा। जेड इंडेक्स सबसे पहले इसकी ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं, इसको देते हैं बाई 2। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी भी जब जेड इंडेक्स बिना किसी स्टैटिक पोजीशन पे काम नहीं करता। सही है। जेड इंडेक्स जो है स्टैटिक पोजीशन पे काम नहीं करता, बाय डिफॉल्ट सारे क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। तो ये भी स्टैटिक है। इसकी जब मैं पोजीशन सेट करनी पड़ेगी एज अ रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव सेट करी, और अब इसकी प्रियोरिटी हमने ज्यादा कर दी, 2 कर दी, तो ये ब्लू वाले के ऊपर आ गया। सही है, वेल एंड गुड हो गया। अब ब्लू वाले को मुझे मैरून के ऊपर लाना है, तो मैं क्या करूं, जल्दी से बताएं। ब्लू वाले को मैरून के ऊपर लाना है, तो मैं इसकी प्रियोरिटी क्या सेट करूं जेड इंडेक्स की, 3 सेट कर दूं। मैं वापसी आता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला आप जेड इंडेक्स ले लो 3। 3 आ गया, बेहतरीन हो गया। 1 कैसे आएगा, 1 तो 2 वाले से भी कम हो जाएगा, हमने 2 तो उसकी साइड करी है। सही है। अब मैरून को मुझे ब्लू और येलो के ऊपर लाना, तो मैं क्या करूँ, 4 करके चेक करते हैं। जेड इंडेक्स 4, बेहतरीन हो गया। अब येलो को मुझे मैरून के ऊपर लाना है, तो क्या करूँ, 5। जेड इंडेक्स, अब मैंने इसको कर दिया 5। माशाल्लाह, कैसा काम हुआ, बिल्कुल सॉलिड। ऊपर से हम ऊपर था, सबको पीछे से नीचे करते हुए चले। अब दोबारा इसको सेट करते हुए जाते हैं, इसको येलो को मुझे इसके पीछे लेके जाना है। कितना, 4। ये क्या हुआ, 4 तो पहले सेट है ना, इसकी प्रियोरिटी कम पड़नी पड़ेगी। आई थिंक ये माइनस में जाएगा, -1 करते हैं इसको।
देखा, -1 में चले गया। -1। अच्छा, मैरून को इसको नीचे करूंगा तो क्या होगा? कितना करना पड़ेगा? मैरून को नीचे करते हैं तो जेड इंडेक्स कितना करूं मैं? जी भाई। -2 हो गया। और ब्लू वाले को जेड इंडेक्स करना है तो मुझे -3, और नीचे चले गया। और अगर उसको वापसी एक्वा वाले को नीचे करना है तो जेड इंडेक्स -4। सारी समझ में कैसे हमारा जेड इंडेक्स काम करता है? हो गया क्लियर आप लोग को जेड इंडेक्स कैसे क्लियर होती है, किस तरीके से काम करता है, इसका क्या काम होता है? इसमें माइनस और प्लस में वैल्यूज होती है, माइनस कम करते जाएंगे पीछे चले जाएगा, और प्लस करते जाएंगे तो वैल्यू आते हैं सर। शायद इसमें 1 2 और -1 2 की 1 मिनट सवालों पर चले गया। 1 2 की वैल्यू होती है, नहीं नहीं, इसके 99 तक की वैल्यू होती है, जो जौन सी आपको सेट करनी है कर लो। ऊपर ज्यादा होंगी तो ऊपर आ जाएगा, कम होगी तो पीछे चले जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? ये सिर्फ एक को क्लियर है? माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन हो गया। अब जो है इसको कर दें रिमूव आपको, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से हम यूज करते हैं अपना जेड इंडेक्स। असमें जेड इंडेक्स पता है, 6 8 महीने से कर रहा हूँ मैं CSS। जेड इंडेक्स मुझे अभी तक के सब क्लियर नहीं था, ये तो मुझे अभी 15 20 दिन पहले क्लियर हुआ जेड इंडेक्स। इतना मैं जो है समझने में मुझे कम आता है। 8 महीने से मुझे जेड इंडेक्स ही समझ में नहीं आ रहा था जेड इंडेक्स होता क्या है। असल में शुरू में वैल्यूज इतनी खतरनाक थी, -22 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, -22 कर दिया। ऐसे लोग, इतने लोगों को समझा जेड इंडेक्स मुझे समझ में नहीं आता था, अब मुझे आगे समझ में आया जेड इंडेक्स असल में ये काम होता है, इसका होता क्या है। अच्छा चलें नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं? है गलती से हमने जो है सब चीज़ें रिमूव कर दी, इसको अभी रिमूव नहीं करना है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे ख्याल में, आपको स्क्रीन हो रही है शेयर? सही है। अब जो है हम आते हैं अपने CSS भी वापसी लगा ले रहे हैं, आई थिंक गलत रिमूव कर दिया हमने। और इसकी जो है जेड इंडेक्स, कंट्रोल D D D D D जेड इंडेक्स सब पकड़ते हैं एक साथ, जितने भी जेड इंडेक्स है सबको एक साथ पकड़ लिया हमने। और जो है सबको एक साथ जो है रिमूव भी कर दिया। सही है भाई। जेड इंडेक्स को हटा भी दिया, रिमूव भी कर दिया। और जो है ये भी ज़रा सेलेक्ट करते हैं हम, कंट्रोल D D D राइट वाले सेलेक्ट करते हैं, पीछे आते हैं और इनको भी ज़रा डिलीट करते हैं। और ऊपर आते हैं, टॉप भी डिलीट कर दे रहे हैं, ऊपर आके पोजीशन भी डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। और सिर्फ बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत है अभी हमें, तो इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस आ गए चार, जिनका जो है कलर जो है डिफरेंट है, मतलब अलग अलग कलर है। अब बैकग्राउंड इमेज पढ़ लें हम, किसी भी एलिमेंट में बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं? अच्छा मुझे चाहिए, मुझे फर्स्ट वाले बॉक्स की मैं बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दूं, तो किस तरीके से कर सकता हूँ? मुझे सबसे पहले एक इमेज चाहिए होगी, बैकग्राउंड इमेज लेते हैं जैसे। अच्छा एक आपको वेबसाइट बताता हूँ। पिक्सल्स 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 पिक्सल आ गई, ये हमारे पास पिक्सल्स की वेबसाइट है। सही है, आप पिक्सल की वेबसाइट जाएंगे, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, यहाँ से आप जो सी इमेज डाउनलोड करते हैं। सही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तो। और इसके कोई भी आप इमेज डाउनलोड करेंगे ना, इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। सही, कोई भी आप इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लें, इसके पिक्सल नहीं फटते। बाकी आप देखते हैं गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं उसके पिक्सल फट जाते हैं। सही है, लेकिन यहाँ से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर रहे हैं इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, एज इट इज, और VIP इमेज आपके पास आएगी। अच्छा यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ जैसे रैबिट की इमेज आ गई है मेरे पास। और जो है हम, ये रैबिट जो है अच्छा लग रहा है, हम इसको ले ले रहे हैं। सिंपल, आपने जो है यहाँ पे आना है, और ये डाउनलोड, फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, ये फ्री डाउनलोड आपने कर लेनी है। जैसे ही आप फ्री डाउनलोड के ऊपर करेंगे तो इसने माशाल्लाह एरर दे दिया। एरर किस बात का दे रहा है? अ, कर दे भाई डाउनलोड, कोई दूसरी सेलेक्ट करते हैं। अच्छा डायरेक्ट बाहर से ही सिलेक्ट डाउनलोड, ये डाउनलोड का यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड करते हैं। आई थिंक वेब सर्वर पे इनका कोई एरर है, वेबसाइट पे इनका कोई एरर है, वरना डाउनलोड हो जाता है।
आई थिंक कोई दूसरी जो है ये चश्माटू को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। नहीं। तो हम जो है डायरेक्ट अभी गूगल से ही करते हैं। वैसे मैंने आपको एक वेबसाइट बता दी, यहाँ से जो है बहुत अच्छी इमेजेस जो है डाउनलोड हो जाती हैं। वेट, ये आ गई हमारे पास इमेज। इसको जो है सेव करते हैं। सेव हम कहाँ करेंगे? सेव डायरेक्ट हम अपने फोल्डर में कर ले रहे हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि बार बार उठा के पेस्ट करना पड़ेगा डिस्प्ले डेस्कटॉप पे जाके। और हमारे पास वेब डेवलपमेंट बेस्ट टू ऑनलाइन, और CSS में जाते हैं। CSS में जाने के बाद Day9 के अंदर जाके, और यहाँ के हमारे पास फाइल्स किधर गई सारी। खैर, यहाँ के अंदर आके मैंने सेव कर लिए। अब VS कोड में जैसे ही जाऊँगा मेरे पास ये आ गई डाउनलोड रैप। इसको जो है मैं कस्टम नेम दे दे रहा हूँ, रैबिट। आई थिंक नाम इस बेस्ट है। और जो है हम आते हैं अपने CSS के छोड़ के बॉक्स वन को मुझे देना है ना बैकग्राउंड इमेज। बॉक्स वन के पास आता हूँ बैकग्राउंड इमेज देने का। मेरे पास सेंटेक्स ये सिर्फ जैसे बैकग्राउंड कलर है वैसे ये बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज। ये बैकग्राउंड इमेज डाली। अब मुझे डायरेक्ट मैं इमेज कैसे डाल सकता हूँ? यहाँ पे URL। यूआरएल मतलब इसका लिंक डालूंगा, इमेज का लिंक। सही है, URL लिखा। अब उसके अंदर राउंड URL के बाद राउंड ब्रैकेट क्रिएट करे। देन उसके अंदर मैं यहाँ पे लिंक दूंगा। लिंक क्या है मेरे पास? रैबिट। ये सिर्फ यहाँ पर रैबिट लिखूंगा, मुझे R लिखूंगा, सजेशन दे देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये rabbit.wepb फॉर्मेट में है ये, तो यहाँ पे आ गई। बाकी JPG फॉर्मेट में होते वो आ जाता है। तो ये मेरे पास WEPB आ गया। आप आपको मैजिक देखिएगा। मैजिक ये होगा कि हमारी जो है तस्वीर बिल्कुल खराब हो जाएगी। सही है, ये देखिए ये तस्वीर तो आ गई है हमारे पास, लेकिन जो है सिर्फ इसके कान नजर आ रहे हैं। आधी तस्वीर आई है, आधी नहीं आई है। सही है। अब बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए आपको सिर्फ बैकग्राउंड इमेज नहीं सीखना पड़ेगा, इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज भी सीखने पड़ेंगे आपको। सही है। बैकग्राउंड साइज हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। कवर, कंटेन और ऑटो। कवर, कंटेन और ऑटो का क्या मतलब है? सबसे पहले कवर देखते हैं। कवर हमारे पास क्या करेगा? कवर हमारी कवर क्या करता है? कवर हमारे पास इमेज जो है फुल सेट कर देगा, कहीं से भी कोई जगह खाली नहीं छोड़ेगा। सही है, पूरी इमेज जो है वो पूरी सेट कर देगा आपकी। अच्छा, इसको बैकग्राउंड साइज करके चेक करते हैं ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसको करते हैं बैकग्राउंड साइज, कलर कर दिया। बैकग्राउंड साइज इसको करते हैं कवर, हो जाएगी आई थिंक। और ये देखें पूरी इमेज जो है आ गई हमारे पास, सेट हो गई बैकग्राउंड इमेज कवर करके। कवर मतलब पूरी इमेज आप सेट कर दो, आगे पीछे से जगह नहीं छोड़ो। सही, आपको एक दफा इस पे भी बता दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कवर, कंटेनर, ऑटो का क्या मतलब होता है। सही है। ये हमारे पास बॉक्स है। सही है। ये हमारे पास बॉक्स है जिसपे अभी हमारे पास एक्वा कलर हुआ होता है। इसके अंदर हम क्या सेट करना चाह रहे हैं? इमेज सेट करना चाह रहे हैं। अब इमेज है मेरी, कैसी आ रही है? जैसी मैंने इमेज सेट करी तो मेरे पास ऐसी इमेज आ गई। अरे क्या हो गया? सही है, ऐसे इमेज आ गई मेरे पास। सही है, बिल्कुल बड़ी इमेज आ गई। है तो इसके पीछे ही, इस बॉक्स के पीछे इमेज है, लेकिन बड़ी आ गई। सिर्फ उसको कान दिख रहे थे, यहाँ पे बीच में उसके कान आए तो कान दिख गए। सही है। लेकिन जैसी बैकग्राउंड साइज को मैंने करा कवर, तो ये कवर इसने क्या करा, पूरी कवर हुई, और ये पूरी कवर हो गई। यहाँ पे आके कवर हो गई, मतलब कुछ सब कोई जगह नहीं छोड़ी इसने, पूरी कवर हो गई। लेकिन अगर थोड़ी सी नीचे से बड़ी होगी तो नीचे से आउट हो जाएगी, लेकिन इमेज क्या होगी आपकी? पूरी कवर हो जाएगी। ये तो हमारा हो गया कवर, मतलब कहीं से भी जगह नहीं छोड़ेगी, आपकी इमेज जो है कवर हो जाएगी। अच्छा, कंटेन क्या करता है हमारे पास? ये है हमारे पास इमेज। सही है। अगर मेरे पास विद में इतनी सी इमेज है। सही है, मेरे पास इमेज सिर्फ इतनी सी है, तो वो क्या करेगा? कवर इतनी इमेज लगा देगा, साइडों में जगह छोड़ देगा। सही है, साइडों में डुप्लीकेट इमेज कर देगा, यहाँ से शुरू करेगा। देन इसको जो है एक और इमेज साइड में सेट कर देगा। Ctrl+C+V, एक और इमेज साइड, इमेज जो है साइड में सेट कर देगा। इस तरीके से आगे आगे इमेज लगा देगा। सही है। कंटेंट में ये होता है, मतलब जितना उसका साइज है उतनी कवर करने की कोशिश करेगा। अगर ये वाली इमेज को, अगर उसका इतना साइज है, इसको मैं अगर कवर करूं तो ये किस हिसाब से सेट होगा? ये इस हिसाब से सेट होगा कि इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर इसको मैंने कवर कर दिया तो ये अपनी जगह बनाएगा, थोड़ा सा बड़ा करेगा अपने आप को, थोड़ा सा जूम करेगा और इसके मुताबिक सेट होने की कोशिश करेगा। इसके मुताबिक जो है वो सेट हो जाएगा। अगर थोड़ी सी नीचे से जगह निकली है, नीचे से निकल देगा, लेकिन आपकी डुप्लीकेट इमेज नहीं करेगा, आपको बिल्कुल क्लियर इमेज यहाँ पे लगा देगा। सही है। तो ये होता है हमारे पास कंटेन और कवर में फर्क। ऑटो तो हमारे पास ऑटो होता है, मतलब अपने हिसाब से सेट कर लो। सही है, तो ये हमारे पास कवर हो गया। अच्छा, कवर के बाद जो है हम
प्रैक्टिकली देखते हैं ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहाँ गया हमारे पास, ये आ गया। और इसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसको करते हैं हम कवर, हुआ है, कंटेन करते हैं। कंटेन में इसकी इमेज साइज बिल्कुल सेम है, अगर इमेज हमारे पास बड़ी छोटी होती तो वो अपने हिसाब से सेट कर लेता। अच्छा जी, तो हमने समझ लिया। अच्छा यार मैं आपको जो है करके दिखाई दूं। इमेजेस पे आते हैं, और इमेजेस पे आने के बाद ये वाली इमेज को दिखाता हूँ। ये वाली जो है इमेज थोड़ा सा मसला करेगी। इसको करते हैं डाउनलोड, सेव इमेज एस। अल्लाह करे हमारा फोल्डर ही खुले, फोल्डर ही खुला है, इसी में जाकर सेव कर लो। और जो है वीएस कोड में आते हैं, और रैबिट की जगह हम करते हैं नाम, आप बाद में चेंज कर लिएगा, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है शॉर्ट। और इमेज कर दिया है, इमेज करने के बाद ये देखें, देखा, कंटेन करा हुआ था तो उसने क्या कर दी, इमेज डुप्लीकेट कर दी। हमारे पास इमेज वैसे अगर बाय डिफॉल्ट हम देखें, बाय डिफॉल्ट अगर हम इमेज देखें, सिंपल इमेज है, सिर्फ एक रैबिट की इमेज है, सही है। लेकिन हमने क्या करा दिया, उसको कवर की जगह क्या कर दिया, कंटेन कर दिया। कंटेन ने क्या करा, अपनी फुल जगह ले ली, मतलब यहाँ तक की इमेज आ रही थी, ये इतनी इमेज आ रही थी, तो इसने इतनी इमेज तो शो कर दी, लेकिन बाद में वही इमेज दोबारा करनी शुरू कर दी। मतलब वो अपनी पूरी विथ सेट कर रहा है, इमेज जो है पूरी विथ सेट कर रहा है। अच्छा जो है अगर इसको कवर भी करके देखते हैं वापसी, कंटेन को हटा के कवर करके चेक करते हैं, तो ये देखें कवर में फुल इमेज आ गई। भले थोड़ा सा जूम हुई, लेकिन हो क्या गई, पूरी इमेज आ गई, कवर सेट हो गई। अच्छा इसी को क्या कर देते हैं, कंटेन कर रहे थे। अच्छा एक और इसमें आपको प्रॉपर्टी बताई दूं, इसमें अगर डिफाइन नहीं होगी नोट्स में, या हमारे पास कंटेन आ गई। अच्छा मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड ये बार बार रिपीट ना हो फोटो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड, आई थिंक रिपीट का ऑप्शन होता है, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट भी कर सकता हूँ। तो ये देखें बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट कर दिया तो इमेज डुप्लीकेट नहीं हुई, जो बाय डिफॉल्ट हमने पीछे इसका एक्वा कलर सेट किया होता वही आ गया। समझ में आ रही है एक बात। और इसको ऑटो भी करके चेक कर ले रहे हैं, ऑटो क्या होता है भाई, कंटेन को हटा के ऑटो कर ले रहे हैं। तो ऑटो भी मतलब अपने हिसाब से सेट कर लेगा। ऑटो हम ऑटो और कंटेन बहुत कम यूज करते हैं, हम ऑटो और कंटेन ना यूज करने के बराबर भी, मैं तो बहुत कम यूज करता हूँ, सिर्फ कवर। कवर बहुत बेहतरीन है, कवर करेंगे आपकी पूरी इमेज सेट। सही है भाई, यहाँ तक ये क्लियर है। हाँ अच्छा डिफॉल्ट होता है। अच्छा थैंक यू, डिफॉल्ट होता है भाई। अच्छा यहाँ पे जो है एक चीज और करते हैं, अ, इसको बॉक्स को सबको हटा दे रहे हैं, और HTML में आते हैं, ये div भी हटा दे रहे हैं, सिर्फ बॉडी। मैं यहाँ पे आता हूँ, बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, बॉडी को सिलेक्ट करा। अब बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगा के चेक करते हैं, बैकग्राउंड इमेज आ जा भाई, बैकग्राउंड इमेज, और इसको कर दे रहा हूँ मैं URL लगाकर इसमें करते हैं हम, रैबिट की डालते हैं, रैबिट डॉट WEPG है ना, WEBP, ये देखें माशाल्लाह। सही, जो इमेज थी उसकी कितनी बार रिपीट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम रिपीट हुई है, क्योंकि उसको जगह चाहिए। सही है, तो उसने अपनी बैकग्राउंड जो है इस तरीके से सेट कर लिया पूरे पेज पे। अच्छा इसको जो है कुछ साइजेस वगैरह लगा के चेक करते हैं, बैकग्राउंड साइज, इसको करते हैं कवर सबसे पहले। ये देखिए कवर पे ऐसे सेट हुई है, लेकिन हम जो है उस हिसाब से तस्वीरें लेते हैं जो हमारे पेज पे बिल्कुल सही दिखें। ये तो हमने ली बहुत छोटी इमेज थी, हम तो बड़ी इमेजेस लेते हैं जो हमें पेज पे सेट करनी होती है। जैसे अगर मुझे पेज पे बड़ी इमेज लेनी होगी तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, तो हमारे पास बड़ी इमेजेस आती हैं साइज की, तो वो हम सेट करते हैं। जैसे कि ये है, ये पूरी साइड हो जाएगी, ये वाली पूरी साइड हो जाएगी, सनसेट कर देते हैं, ये करके चेक करते हैं, सेव इमेज एस, और ये हमारे पास आप सेव हो जाओ यहाँ पर, ग्रीन पार्क वाली। और रैबिट की जगह हम करते हैं ग्रीन पार्क व्यू। ये देखें, ये पूरी इमेज सेट हो गई। सही, इस तरीके के आप लोग के पास मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, वो आप साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको क्या बात बता रहा था, इसको वापसी रैबिट करते हैं क्योंकि हम साइजेस पढ़ रहे हैं ना अभी। और ये रैबिट आ गया, इसको कवर की जगह हम करते हैं कंटेन। तो ये बी जो इसकी पूरी इमेज होगी कहाँ गायब हो गई, बैकग्राउंड साइज कंटेन, नाराज हो गई, कंटेन की स्पेलिंग सही लिखी है।
होगा कोई इसमें कोई फीचर होगा, कोई बड़ी में जो गई होगी, शादी हो गई होगी। ऑटो। ऑटो भी वही है बाय डिफॉल्ट। और जो है कंटेंट क्यों नहीं आ रहा? खैर कवर किससे लेके चलते। कवर बेस्ट है। अगर पिक्सल से आप करते हो तो ये पिक्सल जितने पड़ रहे हैं वो पिक्सल नहीं पड़ रहे। सही, तो ये लोग ये चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारे पास कवर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, ऑटो क्या होता है। और ये आपको सबको एग्जाम्पल करके भी दिखा दी, ताकि कोई जो है बाद में मसला ना हो कि कवर सेट नहीं हो रहा, कंटेंट सेट नहीं हो रहा। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा चीज़ हम कवर कर लें। अब आ गया हमारे पास प्रैक्टिस सेट 5। उसके बाद क्या है, लेवल 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। सिर्फ आखिरी सेट रह गया हमारे पास लेवल 5 का। जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है इसको जो है, उसके बाद हमें और भी चीज़ें देखनी है। फ्लैग बॉक्स तो पढ़ लेंगे, बस आसान है। और जो है उसके बाद अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट आपके पास प्रैक्टिस सेट 6 आ गया। उसके बाद अच्छा 6 भी है। मीडिया क्वेरीज भी बहुत आसान है। और उसके बाद जो है प्रैक्टिस है 7। और 7 के बाद भी इतना लंबा चल रहा है भी, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन वगैरह। और कब खत्म होगा ये? प्रैक्टिस सेट 8 पे अभी भी तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे हमें इसको खत्म करने में। और हमारे पास महीना, कल पूरा महीना हो जाएगा हमारा कोर्स शुरू हुए हुए। अभी तक के हमने HTML और CSS ही पढ़ी है। खैर, हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? सेट इंडेक्स लिख लिया, बैकग्राउंड इमेज कवर कंटेन। अच्छा, ये लोग जो ये सब चीज़ें तो आप लोग घर से कर लेंगे। क्वेश्चन। सही, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है, बाकी प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोग घर से कंप्लीट कर लिएगा।